बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। दोस्तों, अटल जी कविता के साथ साथ व्यंग भी बहुत अच्छा बोलते थे। उन्हें लोकसभा में अपने विरोधियों से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कुछ सवालों पर आम राय बनाना बहुत आवश्यक है और उनमें एक सवाल ये भी है कि क्या सुधारों में, और मैं आशा करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसे बाद में शीर्षासन की संज्ञा दी जाए। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। देश की तबाही के आसार नजर आते हैं। जी हाँ, अब वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत जरूरी है कि हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। हमारे बीच में कुछ शल्य की भूमिका निभाते हैं, जो हैं तो पांडव पक्ष में, लेकिन बातें ऐसी कहते हैं कि जिनसे मनोबल टूटे, निराशा फैले। ये नीति ठीक नहीं है। हम आलोचना का स्वागत करते हैं और आलोचना से हम सीखने के लिए भी तैयार हैं। हमने पहले कभी राजकाज नहीं चलाया और उसकी गुत्थियां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नियत पर शक नहीं होना चाहिए। कौन है शल्य, कौन है पांडव, ये आ जाना चाहिए उसके अंदर। अध्यक्ष महोदय, देश में एनडीए के कारण देश में विकेंद्रीकरण और राज्यों के अधिकार और केंद्र को सत्ता से अलग थोड़ा दूर रखने की जो स्थिति है, उसमें सुधार हुआ है। उसमें हम बढ़े हैं आगे। केंद्र और राज्यों के संबंध बड़े मधुर हैं। यद्यपि शासन अलग अलग हैं, अलग अलग पार्टियां राज कर रही हैं, हम कभी भेदभाव नहीं करते और अगर कोई बात होती है तो तत्काल उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। हमारे पश्चिम बंगाल के मित्र इससे सहमत होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े देख रहा था। पश्चिम बंगाल में जो सार्वजनिक उद्योग बंद किए गए हैं और जो बंद होने के कगार पर हैं, उनकी संख्या कम नहीं है। जो समस्याएं हैं, ये क्या अच्छा कर रहे हैं आप। हम आपकी सफलता चाहते हैं, क्योंकि आपकी सफलता संदिग्ध हो गई है। अध्यक्ष जी, आज ऐसी स्थिति है कि केंद्र में एक मिलीजुली सरकार है और प्रदेशों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। यह अवसर है मिलकर काम करने का, यह अवसर है लोकतंत्र को सबल बनाने का। बहुदलीय लोकतंत्र, और उसमें जो ढांचा आपको पसंद है आप अपने राज्य में लागू करिए। आज हमें सत्ता में, कल कोई और होगा। हम भी प्रतिपक्ष में थे, एक सीमा तक विरोध करते थे। मुझे ताज्जुब हुआ उस दिन हमारे सोमनाथ जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि ये न तो नेशनल है, न डेमोक्रेटिक है, न अलायंस है। बात खत्म हो गई, सब कुछ समाप्त कर दिया। न हम नेशनल हैं और वो इंटरनेशनल है। मगर इंटरनेशनल दुनिया में भी उनकी पूछ नहीं है। वो किसके साथ अपने को जोड़ें, यही उनकी समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया इतनी बदल गई है, मगर हमारे बारे में उन्होंने फतवा दे दिया ये नेशनल नहीं है और डेमोक्रेटिक भी नहीं है। तो हम यहाँ चुनकर आए हैं तो क्या गैर लोकतांत्रिक तरीके से आए हैं? लोगों के समर्थन से आए हैं।
और न अलायंस है, अलग अलग दल केवल सत्ता के लिए इकट्ठा नहीं हुआ है। चुनाव के पहले हमारा गठबंधन बना था, हम एक कॉमन एजेंडा के आधार पर लड़े, चुनाव के अखाड़े में उतरे और आपसे ज्यादा सीटें प्राप्त करने में सफल हुए। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। मैं तो मुकुट। There is no question of ideology. There is no question of policy. ये ठीक बात है। It's a question of remaining in power. We have said that more than once. Ideology. What is the ideology of NDA? No, please. विचारधारा एक ही हो सकती है कि देश की स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित हो और देश का जन कल्याण किस तरह से हो। इज्म से काम नहीं चलेगा, इज्म सब वाजिब में हो गई। ये पुरानी कहावत है। विचारधारा एक है, ये विचारधारा है कि हमारा व्यवहार ठीक हो, ये विचारधारा है कि हम करप्शन से लड़ें, ये विचारधारा है कि लोगों को हम अच्छा शासन दें। लेकिन मतवाद का अर्थ ये नहीं है कि हम ऐसी बातों पर संघर्ष खड़ा करें जो केवल बौद्धिक दृष्टि से जो समर्थनीय है। इससे तो काम नहीं बनेगा। सब दल हैं, अलग अलग प्रदेशों में हैं, सत्ता में हैं, विकेंद्रीकरण के आधार पर शासन चला रहे हैं। शिकायतें भी होती हैं, शिकायतें जरा जोर से सुनी जाती हैं और जो सहयोग मिलता है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता।